से बड़े भाई प्रकाश यादव मलदहिया, जिनके देखरेख में भाई हमारे इंजीनियर साहब डंपी भैया के नेतृत्व में एक पारिवारिक चित्रण आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं, जिसको सुनने से एक नई सीख मिलेगी। भैया बाबूजी कृष्ण शर्मा आप जैसा इंसान, बड़े बेटे का नाम बंसी, छोटे बेटे का नाम वसुदेव, हंसता खेलता परिवार, लेकिन एक तूफान आया। कैसा तूफान? जिंदगी में ठे गजल का नमूना लगल। डंपी भैया कोनो सुघर सागर लड़की बा, ओकरे सुघराई के देख के कोनो तोहरई मती नौजवान एक ठे बात कहले बा, अरे कुदरत ने सनम तुझको, कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है, क्या शौक अदा दी है, कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है, आंखों में हया दी है, आंखों में हया दी है, जुल्फों में दिए जादू, आंखों में हया दी है। ए भैया देखबा बिरहा में कितना सुघर भाव कवि जी सिंगार उसको देहलन। अरे जब फूल बनी कलिका, जब फूल बनी कलिका तो भौर तरसते हैं, जब फूल बनी कलिका तो भौर तरसते हैं, जब फूल बनी कलिका तो जब फूल बनी कलिका तो भौर तरसते हैं, जब फूल बनी कलिका तो भौर तरसते हैं, फूल बनी कलिका तो भौर तरसते हैं, नहीं मालूम, माली को नहीं मालूम बेकार बरसते हैं, माली को नहीं मालूम बेकार बरसते हैं, माली को नहीं मालूम बेकार, माली को नहीं मालूम बेकार बरसते हैं। भैया बाबूजी हमारे बिरहा की स्टोरी का यहीं से शुभारंभ हो गल। बंसी फौजी जवान हो गई सगाई है, कनक बदन सुने ना दुल्हन बन के आई है, सुहाग रात वाली रात छोटी होती है, प्यार की बात में कुछ बात ऐसी होती है, भ्रमर को पाके भ्रमरी फूलों ना समाती है, प्यार के सागर में निस्दिन गोता लगाती है, खत्म छुट्टी हुई, खत्म छुट्टी हुई बंसी ड्यूटी पर जाता है, अरे सावन भादो जवानी का सकना सहाता है। बड़े बेटे की शादी कर दिए, फौजी जवान है, सुंदर दुल्हन आ गई घर में, अरे इतना सुघर है, इतना सुंदर है कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग देखते हैं तारीफ करते न खाए, लेकिन जब छुट्टी खत्म हो गई अपने ड्यूटी पे चल गए तो दुल्हनिया 2-4-10 दिन फिर बितौले बा। अब बितौले के बाद देखबा ओकरे धीरे धीरे शरीरिया में अंगड़ाई आवे लगल। बहादुर एक तर्ज अंगड़ाई का कवि जी लिखलन, सुने की मिलल, लेकिन बिरहा पे आ जाए, कह तड़प गुजारिया, अरे तड़प गुजारिया अकेली से जारिया बिताई कैसे,
न चैन आवे रतिया कनी दिया, अरे रतिया में गोरी रही रही बदल करवटिया। बाहर जवानी का झलक ये मनावत देवी देवता से कि तू हाई महाराज के बल्कि सस्पेंड हो जाता है, घरे चलिए हमारी जवानी ना देखा तुमन नौकरी करत हुवन। लेकिन अचानक एक दिन अपने दिल के उद्गार के अपने देवर से कहलस, जाई के बजारिया देवर, जाई के बजारिया देवर ले ही औ दसरिया हो बिताई कैसे, जाई के बजारिया देवर औ दसरिया बिताई कैसे, जाई के बजारिया देवर औ दसरिया बिताई कैसे, आग लागे वही नौकरिया बिताई कैसे। बीए का छात्र वसुदेव नौजवानवा, अरे अर्धनंग बदन देखी के डोली गईले मना, अरे माना मतलब बाजार से जाही साड़ी लिया, हमारा सरिया धूमिल हो गई है। नौजवान है, सुंदर जवान है, साड़ी लिया या लिए के बाद भौजाई के ऊपर कलश किलो फेंक दिया। आज जब फेंक दिला तो ये काम कलस की हथवा में अपने मेहंदी लगौले बाद दोनों हथवा ऊपर कह के देखबा अपन सरिया अपने आप खींच दिलस, छूट गई। हाथ ऊपर कर कलस की जा कैसे पहनी हमारी मेहंदिया खराब हो जाई। लेकिन सुंदर जवान है, अर्धनंग बदन को देख कर देखबा शरीर में एक ठे हिलोर पैदा हो गल। आज जब हिलोर पैदा हो गल साड़ी पहनावे लगल, जब पहनावे लगल अरे बाप रे बाप एगो तर्ज लिखे के कवि जी के, अरे हाय रे तेरी, हाय रे तेरी, हाय रे तेरी पायल करे हैं दीवाना, हाय रे तेरी पायल करे हैं दीवाना, हाय रे तेरी पायल करे हैं दीवाना। अखबारी में दबा के अपनी भाभी की जब साड़ी पहनावे लगल एक थे बात कलस, अरे हाय रे मेरी, हाय रे मेरी भाभी है फूलों की रानी, हाय रे मेरी भाभी है फूलों की रानी, हाय रे मेरी भाभी है फूलों की रानी। खुदा ने बनाया क्या चेहरा नूरानी, खुदा ने बनाया क्या चेहरा नूरानी, खुदा ने बनाया क्या चेहरा नूरानी। अरे चुमलू बोल सरकार, हाय रे मेरी, हाय रे मेरी, हाय रे मेरी भाभी है फूलों की रानी, हाय रे मेरी भाभी है फूलों की रानी, हाय रे मेरी भाभी है फूलों, हाय रे मेरी भाभी है फूलों की रानी। साड़ी पहनावत है, दोनों हाथ ऊपर करके देखबा फूंका लगल नागिन मतीन। लेकिन जब पलेटवा मारे लगल ना, अरे बाप रे बाप उस समय का हालात बा, एक और सयान ही तूफान देखबा बवंडर बन के तैयारी कर ले बबुआ। वही समय ठे बात कह ले बाप, भाभी मेरी कितना सुंदर है। आज जब ऊ सुनलस, सुने न नैना का जादू चलाई, अरे देवर के अमृत फूल देहली सुंघाई, अरे शुरू हो गई ल कारोबार, हाय रे मेरी, हाय रे मेरी भाभी है फूलों की रानी, हाय रे मेरी भाभी है फूलों की रानी, हाय रे मेरी भाभी है फूलों की रानी, हाय मेरी भाभी है फूलों की रानी। आखिरकार दोनों एक में मिल ही गए। आज जब एक में मिल गए भाई साहब देखवा कुछ दिन एक ढंग से दुल्हन का ई बीतल। अचानक एक दिन अपने देवर से कहने लगी कि कहीं तू शादी कर लोगे तो मेरी जिंदगी अधूरी हो जाएगी। अब अपने पति के लिए मनावत है कि बल्कि सस्पेंड न हो जाओ, हर कोनो उग्रवादी मार देतन। लेकिन देवर का कहले बात तर्ज लगल बाबू, गोरी सिरावा पे, गोरी सिरावा पे गगरी उठाई के चल बल खाई के, चल बल खाई के, गोरी सिरावा पे गगरी उठाई के चल बल खाई के, चल बल खाई, गोरी सिरावा पे गगरी उठाई के चल बल खाई के, चल बल खाई के हो। लेकिन वसुदेव क्या कहा, शादी नाही करबे, शादी नाही करबे, बोला कसम खाई के तोहरा के पाई के, तोहरा के पाई के हो, शादी नाही करबे, बोला कसम खाई के तोहरा के पाई के
लौट मुंह लटकाई होने लागी चर्चा शादी रोके भऊ जाई गोरिया मुश्किल ले ली गोरिया मुश्किल ले ली घूघूटा उठाई के तोहरा के पाई के तोहरा के पाई के हो तोहरा के पाई के गोरिया मुश्किल ले ली आखिरकार दरवाजे पर लोग आते भाई साहब अपने आप इनकार कर देता ये हालात धीरे धीरे लोगों के बीच में जाने लगे कि शादी रोकने का कुछ मकसद है मकसद क्या है आज उस भावना को लोग जाने हैं कृष्ण शर्मा अपने पिताजी शादी कर दिए बेटा तुम्हारी नहीं चलेगी शादी बड़े शौक से किए बंसी भी शादी में आए लेकिन फिर शादी करा के बंसी देखे चले गए जाने के बाद इन दोनों का मामला उसी ढंग से जब शादी हो गई दुल्हन आ गई तो तेरी में लिखे कि परल सावन में सरिता सुखी रह गई सावन में सरिता सुखी रह गई अरे कविता काप गई बनता है प्यार की भूखी अब हा भूखी अब हा भूखी दुल्हन आई पढ़ी लिखी दुल्हन है लेकिन 2-4 दिन के बाद दोनों की भावना को भांप ली बाबा एक दिन समझाने लगी अपने जेठान को समझाती है क्या कहती है अरे बड़ी भाभी माता के समान होती हैं अपने पति को समझाती है कि आप ये क्या कर रहे हैं वो करे बदले वो के काम मिलल थपरा अचानक एक दिन जब ना बर्दाश्त भैल देखवा तर्ज कब्जी लिख देलन अरे अचरा में दागी लागी अचरा में दाग लागी लागी कौन ललछना जन जब विदेशवा कमाए बदे सजना लेकिन दुल्हन बाहर निकल के रोने लगी और रोती हुई एक बात कहती है कि घरवा के मुंह सतानी घरवा का चोरनी घरवा के मुंह सतानी घरवा का चोरनी हमारा के बबुनी कहली कुल बोरनी हमारा के बबुनी कहली घरवा के मुंह सतानी के बबुनी कहली कुल बोरनी कि मारा वासुदेव देखबा लाठी उठाई मारा वासुदेव देखबा लाठी उठाई मारा वासुदेव देखबा लाठी उठाई दुआर पर खड़ा देखावे भौजाई अरे बगिया में आ गया लगावत बानी मोरनी बगिया में आ गया लगावत बानी मोरनी हमारा के बबुनी कहली कुल बोरनी हमारा के बबुनी कहली कुल बोरनी हमारा के बबुनी कहली कुल बोरनी बगिया में आ गया लगावत बानी मोरनी बगिया में आ गया लगावत बानी मोरनी हमारा के बबुनी आखिरकार अपने दुल्हन को बर्दाश्त नहीं किया ले गया स्वयं उसके मैं के छोड़ दिया आप अपनी बिटिया को संभाले ये मेरे घर में रहने लायक नहीं है भैया हो घरे आ गेलन आ घरे अले के बाद देखबा दोनों का प्रेम प्रपंच चल रहा है उसी बीच में संजोग की बात बंसी छुट्टी लेके घरे आ गया आज जब छुट्टी लेके घरे आया रात 10:30 बजे की बात है आज जब सोझे अपने घरे में गेलन तो देखत का हवन अरे देखे कि भाई साथे सुतल बाड़ी शेरनी देखे कि भाई साथे सुतल बाड़ी शेरनी हमारा के बबुनी कहली कुल बोरनी साथियों अपने आप नजरों से हकीकत को देख लिया आज जब देख लिया देखें अंदर दलान में बैठ करके सोच रहा है क्या करूं एक तरफ भाई है एक तरफ पत्नी है जिन्हें भाई के प्यार प्रेम से पढ़ाओ थे जिन्हें दुल्हन के सावित्री बुझली आज का देखते लेकिन ई दोनों अपनी में कार राय करत हो तर्ज लगल बाबू
खुल गई राज तब अब कमल लाज बाब अपने हाथ में कुल्हाड़िया उठावना छैला राजा इनके मार के गिरावना छैला राजा इनके मार के गिरावना छैला राजा इनके मार के छैला राजा इनके मार के गिरावना। चिंता में बंसी सर नीचे करके बैठा है चुपके से वसुदेव चलाया कुल्हाड़ी अरे गिर गई ना बंसी पैर पकड़ी नारी भैया हो छाती पे चढ़ गया वसुदेव पैर पर दोनों चढ़ गई उसकी पत्नी। आज जब देखा है फौजी चाहता तो दोनों को मार सकता था मगर बोला रे पगला ये दोनों क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे छोड़ो सारी संपत्ति ले लो घर द्वार ले लो जब दोनों का प्रेम हो गया तो तुम दोनों सुखी रहो मैं जाता हूँ। लेकिन पिछवा से इशारा कैले कावा इसका में अंधा हुए दोनों ज्ञानी अरे बंसी का घर वही में कैले कुर्बानी। बाहरे भाई आखिरकार अपने भाई का कत्ल कर दिया और दोनों पर मिलकर के घर में दफना दिए। दफनाने के 2-4 दिन के बाद देखा फिर सुनैना कहती है कि जा कम से कम अपने दुल्हनिया के लिए आवा। आज अपने ससुराल गइल बा गांव के लोग नहीं जानते पिताजी अपने खुद दरवाजे पर सोए थे लेकिन उनको पता नहीं। आज जब जाता है अपने ससुराल में तो तर्ज लगल अरे पियावा मिया ला 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 मुंगवा देख के सपनवा है नाना दी अरे पियावा मिला ला 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 मुंगवा देख के सपनवा है नाना दी अरे पियावा मिला ला 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 मुंगवा देख के सपनवा है नाना दी कह विदा करा मोर दुल्हनिया गहिला चरनिया है सासू जी अरे विदा करा मोर दुल्हनिया गहिला चरनिया है सासू जी अरे विदा करा मोर दुल्हनिया गहिला चरनिया विदा करा मोर दुल्हनिया गहिला चरनिया है सासू जी। अरे सासू ननद मिली मारली में हनवा छपकी धरे वसुदेव चरणवा अब नहीं कर बनदनिया गहिला चरनिया है सासू जी अब नहीं कर बनदनिया गहिला चरनिया है सासू जी अब नहीं कर बनदनिया अब नहीं कर बनदनिया गहिला चरनिया है सासू जी। सारी बात को भूल करके परिवार के लोगों ने फिर अपनी बेटी को विदा कर दिया। धन्य हो लक्ष्मी कि उस हकीकत को छुपा के रखी। जब घर पर लाया है साथी तो बड़े प्यार से प्रेम से देखबा जब देखल सुने ना खस की कहो इत गर्भवती बा बोलतन रह कर पेटे में बच्चा बा जल्दी कराए रास्ता से काट के साफ करा नहीं तो बात बिगड़ जाई। साफ करने की नियत से साथी चल दिया ठे निर्गुणी गीत लगल जाई। हरियर बासवा का अरे बनली बहानिया कहूं परा से लाला का वो हाल हो हरियर बासवा का बनली पलानिया ऊपर से लाला का वो हाल हो हरियर बासवा का बनली पलानिया ऊपर से लाला धीरे धीरे डोली आऊ भैया भैया कहरा धीरे धीरे डोली आऊ भैया भैया कहरा हिले नया लंगिया मार हो धीरे डोली आऊ सिनेमा देखावे लेके अरे चलल बाजारिया अगोरिया कटिया राहुला से हो राम आइल अयोध्या दुल्ही का काटल बना बास हो। आज बहुत दिन के बाद पति का सुख पोले बा चलो तुम्हें सिनेमा दिखा ला मैं अन्नावा से 12 कम टिकट कटवा चाँद छुपी गई आकाश हो टिकट कटवा
बा आ गोली मारी दिहलन दुलही कया बतबा सास 9 से 12 का टिकट लिया। आज जब फिल्म समाप्त हुई सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे। दुल्हन अवाक है, घबराती है कि रात के समय में कोई साधन सवारी कैसे घर चलेंगे। चलो आगे सवारी है। एक एकांत स्थान में ले गया साथी, कट्टा निकाला, बोला कि देखो तुम्हें हम घर बहुत जल्दी भेजने वाले हैं। गोली मार दिया, छटपा के दुल्हन गिर पड़ी। अब गिर जाती है। गिरने के बाद मेरे साथी एक बात अपने स्वामी से कहती है, अपने पति सौहर से कहती है, पहपट में का कहलस, अरे रो रो रीता कहाँ लगी बिलखाई अपने सजना से, आ रो रो रीता कहाँ लगी बिलखाई अपने सजना से, अब बेटवा में बेटवा ले बाप बचाई अपने सजना से। स्वामी हम मर जाई कोनो दिक्कत ना है, लेकिन हमारे पेटे में तुहार निशानी है, एके बचाला स्वामी, एके बचाला। आज जब इस बात को सुना है, अरे लेके पापी चाकू देहलन पेटवा के फारी हम, लाल के बचाला रोवे बिलख बिलख के नारी हम। भाई साहब पेट चीर दिया। आज पेट चीर दिया, अरे गिर के बच्चा रोवे हाथ फैलाई अपने सजना से, आई हवरीता गईली ना मुरझाई अपने सजना से। उस बच्चे को जिंदा देख करके रीता देखें हाथ बढ़ाना चाहती है, मगर तब तक सांस टूट गई। ये जब कमीना देखा कि रे अभी भी साला जिंदा है, ये तो मर गई बाहर क्रूर निर्दयी, जौने बच्चा बदे लोग कहाँ कहाँ जाला। देखबा लेके चाकू पापी कैलन बचावा के हलाल होम, अछतिया पर चिट्ठी रखी के भागत तत्काल होम। अरे हो तो सुबह पापी कैलन लुकाई अपने सजना सिम, आई हवर कुत्ता लसिया नोचे जाई अपने सजना सिम। छाती पर एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा है, अरे वो सुने ना, तेरे देवरानी को हम लोगों ने मार दिया, अगर अपने बसदेव को सही सलामत चाहती है तो कंचन टाकिज के पीछे इतना रुपया लेके आ जा, हम लोग अपहरण करता है। मेरे साथी सुबह में हाहाकार मच गया, तमाम लोग जुटे, दरोगा जी पहुंच गए। जब सुनैना को पता चला है वहां पहुंची है, हालात को देख करके देखें कवि जी लिखलन आल्हा में, इसका कया गया सल याग कोई नहीं होले, इसका नहीं जीन है देखबा जतियारी कुझा। लसिया पगिर के रोवे सुने ना गुजरिया भैया, हाय हो दरोगा बाबू पट कैली मा। सहजई में गहिले हमरे रीता कई परनवा बाबू, देवर के बचाला हम जोड़त बानी हा। सारी जनता हाय हाय करती है, हाँ बाबू बचा लीजिए सरकार बचा लीजिए। और तब तक एक आदमी बाजार से आया और देखा कि जौने देवर के अपहरण के बात लिखल बा, अरे उते को चाय की दुकान में बैठल बा। सिविल ड्रेस में 2 आदमी पहुंच गए। आज जब वहां पहुंच गए साथी, दरोगा जी इधर चिट्ठी को उठा के पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते समय दरोगा जी को शक हो गया कि सगरो गहनावा बगोरी के शरीरिया, अरे सगरो गहनावा बगोरी के शरीरिया। अब सोच सोच मनवा में रहे अकुलाती, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अपहरण करता होते तो सारी जेवरात इसके ऊपर है, एक चूड़ी तक भी नहीं छोड़ते। और तब तक 2 नौजवान पुलिस उसे पकड़ करके उस मौके पर लाए। अरे जब देखले बा सुनैना कि हमार देवर बसदेव छाती पीट गए, बाबू हमार देवर बच गए, सरकार हमार बच गए। दरोगा जी बोले कि हाँ हाँ तेरा देवर भी बच गया, तू भी बच गई, मगर थाने चल। इधर लाश पोस्टमार्टम के लिए आती है। आज जब थाने पर उल्टा करके पुलिसिया ढंग में जब पेश आए, उस समय सारी हकीकत रो करके बिलक करके अपने आप पर पछताप किया और बताने लगा। मेरे साथी क्या कहता है, अरे हमारा के पागल बनवली भाऊजी, हमारे घरवा में अगिया लगवली भाऊजी,
समस्या छिपल जेकर घर दरम्यानवा हमारा दुल्ही के हम ही से कटवावली भाऊजी। बाबू सारी गलती हमारे, हमके गोली मार दो सरकार। मगर दरोगा जी कहे कि अरे कमीने, तेरे जैसे मुदई के करीब में मौत भी नहीं जा सकती है। देख बाब देवरिया और भाभी का कई न चलान होम आ दोनों पकड़ के गई न जेल दरम्यान होम। अरे देवर साथ है जेल का रोटी खैली भाऊजी, हमारे घरवा में अगिया लगौली भाऊजी। काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो इसका इसका घर देखो। गुरु गणेश गुरु रामलाल कह करजू की बलिहारी, विमल चंद्र का कभी केशव कभी मिटे नहीं। सावन में सरिता सूखी रह गई, कविता कब केशव का कलम लेखनी रोती हो। सावन में सरिता सूखी